Hello बच्चों, let's see this question and the question says identify the correct statement and the options are the smaller animals have large surface area related to their volume. Option B, smaller animals are rarely found in polar region. Option C, bear cannot migrate hence hibernate during winters and option D all of the above. So पहले तो हम लोग की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है कॉनफॉर्मर्स. इसका कंसेप्ट है कॉनफॉर्म. कॉनफॉर्म. अभी कॉन्फॉर्म मतलब क्या होता है? सो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जे जिनका बॉडी टेम्परेचर या फिर जो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट नहीं रहता है. सो इसमें क्या आएंगे? ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट मेंटेन. ऑर्गेनिजम्स organisms which cannot maintain, which can not maintain constant internal environment. Constant internal environment. environment जो कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को नहीं मेंटेन कर सकते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं कॉन्फॉर्मर्स. कॉन्फॉर्मर्स में कौन कौन आ जाएंगे? तो हम लोग कॉन्फॉर्मर्स एग्जांपल की बात करें तो कॉन्फॉर्मर्स में हमारे पास आ जाएंगे 99% ऑफ द एनिमल्स. 99% ऑफ एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स. ये सारे के सारे कॉन्फॉर्मर्स ही होते हैं. 99% ऑफ एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स. एंड नियरली ऑल प्लांट्स. ये सारे के सारे कॉन्फॉर्मर्स ही होते हैं. अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि जो है ये जो स्मॉलर एनिमल्स होते हैं फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो है मेंटेन तो नहीं कर पाते कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को. तो ये कैसे जो है मतलब कहाँ पे ये रहते हैं तो जहाँ पे भी मतलब ये कैसे काम करते हैं क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं. उसके पहले हम लोग देखते हैं कि जो है ये कॉन्फॉर्मर्स हैं. सो जो स्मॉलर एनिमल्स होते हैं हमें कोल्ड एनवायरनमेंट में नहीं मिलते हैं. स्मॉलर एनिमल्स जैसे कि लाइक स्मॉलर एनिमल्स लाइक हमिंग बर्ड हो गया, श्रियूज हो गए. लाइक श्रियूज, SHREWS. स्मॉलर एनिमल्स लाइक श्रियूज, हमिंग बर्ड, ये हमें कोल्ड एनवायरनमेंट में नहीं मिलेंगे. हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड्स ये हमें कोल्ड एनवायरनमेंट में देखने को नहीं मिलेंगे. क्यों नहीं मिलेंगे देखने को? सो स्मॉलर एनिमल्स लाइक शूज एंड हमिंग बर्ड्स कैन नॉट बी सीन इन द कोल्डर इन्वायरमेंट. ये हम लोग कह सकते हैं ये जो है कोल्डर इन्वायरमेंट में नहीं रह सकते हैं. तो ये क्यों नहीं रह सकते हैं? आर रेयरली फाउंड इन कोल्डर रीजन. तो ये क्यों नहीं रह सकते हैं कोल्डर रीजन में? सो इसलिए नहीं रह सकते कोल्डर रीजन में बिकॉज जो हीट लॉस से हीट गेन होता है ये फंक्शन होता है सरफेस एरिया का. बिकॉज हीट लॉस और हीट गेन is function of surface area is a function of surface area is function of surface area. और जो स्मॉलर एनिमल्स होते हैं उनका जो है सरफेस एरिया ज़्यादा होता है रिलेटेड टू देयर वॉल्यूम. एंड स्मॉलर एनिमल्स have larger surface area have larger surface area relative to their volume relative to their volume. सो स्मॉलर जो एनिमल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया उनके वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है. सो इससे क्या होगा? तो ये जल्दी हीट लॉस करेंगे. सो दे टेंड टू लूज हीट वेरी फास्ट.
सूर्य टेंड्स टू लूज हीट, हीट मतलब बॉडी हीट, वेरी फास्ट इन कोल्ड इन्वायरमेंट, वेरी फास्ट इन कोल्ड इन्वायरमेंट, या फिर जो कह सकते हैं जो है कोल्ड सराउंडिंग। इसीलिए जो स्मॉलर एनिमल्स होते हैं वो कोल्डर रीजन्स में या कोल्डर सराउंडिंग्स में नहीं रह पाते हैं। तो इससे क्या होगा, ये अगर अपने हीट को जल्दी लूज कर देंगे तो इससे क्या होगा, सो इन्हें ज़्यादा एनर्जी करनी खर्च करनी पड़ेगी बॉडी हीट को जनरेट करने में। सो दे हैव टू एक्सपेंड, they have to expend much energy, much energy in generating body heat. So they have to expend much energy to generate body heat, to generate GENERAT, generate body heat. सो यही रीज़न है कि जो स्मॉलर एनिमल्स होते हैं वो कोल्डर रीजन में नहीं रहते हैं। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो जब एडवर्स कंडीशन आती है तो वो जो है उसे कैसे निकलते हैं उसे देखते हैं। सो सम एनिमल्स, some animals undergoes hibernation, undergoes hibernation, हाइबरनेशन को बोला जाता है विंटर स्लीप, इसे बोला जाता है विंटर स्लीप। क्यों हाइबरनेशन जाते हैं, हाइबरनेशन टू escape unfavorable condition, to escape unfavorable condition। ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हाइबरनेशन में जाते हैं। सो हाइबरनेशन में जो जाते हैं एग्जाम ऑर्गेनिज्म, उनका एग्जांपल है बियर। कुछ ऑर्गेनिज्म एस्टिवेशन में जाते हैं, सम एनिमल्स undergoes estivation to escape unfavorable condition, undergoes। कुछ जाते हैं हमारे हाइबरनेशन में, कुछ जाते हैं एस्टिवेशन में, एस्टिवेशन में। सो जैसे हाइबरनेशन को बोला गया विंटर स्लीप, वैसे एस्टिवेशन को बोला जाता है समर स्लीप। जैसे हाइबरनेशन को बोला जाता है विंटर स्लीप, वैसे एस्टिवेशन को बोला जाता है समर स्लीप, समर स्लीप बोला जाता है। इसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास स्नेल्स, फिशेस एक्सेट्रा, ये आ जाएंगे इसके एग्जाम्पल्स में। अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि द स्मॉलर एनिमल्स ऑफ लार्जर सरफेस एरिया टू देयर वॉल्यूम, तो ये बिल्कुल सही बात है। स्मॉलर एनिमल्स रेडली फाउंड इन कोल्डर रीजन, भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी अपने बॉडी हीट को लूज करेंगे तो इसे उन्हें हीट जनरेट करने के लिए ज़्यादा जो है एनर्जी का यूज़ करना, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सी बोल रहा है बेयर कैन नॉट माइग्रेट हेंस हाइबरनेट ड्यूरिंग विंटर। तो बिल्कुल सही बात है, बियर हाइबरनेशन करता है विंटर में। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। थैंक यू ऑन द फीडबैक, थैंक यू ऑन ऑल द वेरी बेस्ट।